परोपे हि नत्वा कामये वृक्षाणि वनानि संचरा गृहेषु गोषु मे मना गृहेषु गोषु मे मना। जग में जन्मे जब बाल भये तब एक रही सुधि भोजन की मन में प्रीत तबे प्रगटी तब प्रीत रही तरुणी तन की। तन वृद्ध भयो धन की तृष्णा सब लोग कहे सन की सुख मंजिल नाही मिलो कबहू रही अंत समय मन की रही अंत समय मन की। प्रभु को ना याद किया जीवन बर्बाद किया प्रभु को ना याद किया जीवन बर्बाद किया। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने ये क्या किया तूने ये क्या किया। प्रभु को ना याद किया जीवन बर्बाद किया। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने ये क्या किया तूने। कोमल सा फूल प्यारे प्रभु ने बनाया तुझे कोमल सा फूल प्यारे प्रभु ने बनाया तुझे उसके ना पास गया ले गई माया तुझे ले गई माया तुझे। विषयों ने वार किया पहले बीमार किया फिर भी तुझे ख्वार किया। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने ये क्या किया। प्रभु को ना याद किया जीवन बर्बाद किया। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने। भंवरे की भांति तूने हर गुल से प्यार किया भंवरे की भांति तूने हर गुल से प्यार किया। एक फूल चंपा का था ना उसके पास गया ना उसके पास गया। यदि उसके पास जाता जीवन में आनंद पाता यदि उसके पास जाता मुक्ति का आनंद पाता पीछे को ना पछताता। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने ये क्या किया। प्रभु को ना याद किया जीवन बर्बाद किया। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने ये क्या किया रे तूने।
बन परवाना ऋषि दयानंद आया था, बन परवाना ऋषि दयानंद आया था। सत्य की क्षमा पर जिसने जीवन खपाया था, बन परवाना ऋषि दयानंद आया था। सत्य की क्षमा पर जिसने जीवन खपाया था, जीवन खपाया था। दुनिया के लिए जिया, जीवन सब वार दिया, दुनिया के लिए जिया, जीवन सब वार दिया। वेदों का प्रचार किया, हाय रे बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया। प्रभु को ना याद किया, जीवन बर्बाद किया, हाय रे बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया रे तूने, ये क्या किया। ओम ओम ओम। कमर सीधी करके बैठे, गर्दन सीधी, लंबा और गहरा श्वास। श्रद्धा के साथ परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण। वायुरनिलम् अमृतं मथेदं भस्मान्तगं शरीरम्। ॐ कृतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदा मोक्षदा चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होय। श्वास श्वास पर ओम जप, वृथा श्वास ना खोय। ना जाने इस श्वास का आवन होय न होय। विष का विषधर जब डसे, ओम जड़ी चबा है नाग दमन यह औषधि। बाहर ढूंढन न जा, बाहर ढूंढन न जा। ओम शांति शांति शांति। ये जो योग विद्या है ये वेदों से ही निकली है, अलग से कोई योग विद्या दुनिया में नहीं है। महर्षि पतंजलि महाराज ने वेदों का अध्ययन करके इस विद्या को अलग से एक दर्शन में रखा और उसका नाम रखा योग दर्शन। और उस योग दर्शन में भी उन्होंने ओम की ओर ही संकेत किया। वो कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। हे मनुष्यों, उस परमात्मा का जो पुकारा जाने वाला नाम है,
जो उसका निज नाम है, जो उसका सबसे छोटा नाम है, जो उसका सबसे प्रिय नाम है, जिस नाम का साक्षात्कार होता है, वह ओम है। और आगे क्या कहते हैं कि तद जपस तदर्थ भावनम, जब तुम उस ओम का जाप करना तो खाली ओम ओम मत कहना। बोला क्यों? कहते हैं कि गुड़ 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 कहने से मुख मीठा नहीं होता है। गुड़ को पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है और फिर उसको खाना पड़ता है, तब जाकर के मुख मीठा होता है। उसी प्रकार से केवल ओम 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 कहने से काम नहीं चलता। इस ओम को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करो। कौन सा परिश्रम? ध्यान वाला। ध्यान का परिश्रम करो और ध्यान में जब उसकी अनुभूति होगी तब उसका प्रिय नाम ओम आपको अनुभव में आ जाएगा। इसके लिए योग साधना बताई और योग साधना में दो चीजें विशेष बताई। पहली व्यवहार की शुद्धि और दूसरी व्यक्तिगत शुद्धि। व्यवहार की शुद्धि में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। व्यवहार की शुद्धि में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। हम स्वाध्याय की चर्चा कर रहे थे, आज इसको विराम की ओर ले जाएंगे, ध्यान से सुनना। अगर स्वाध्याय नहीं है हमारे पास तो हम ध्यान में बैठ तो जाएंगे मगर ध्यान लगेगा नहीं, क्योंकि जहाँ हम जाते हैं वहाँ हमारे पास कुछ सामान होना चाहिए। हम आर्य समाज मंदिर में आए, हमको हवन न मिले, प्रवचन न मिले तो क्या हम आएंगे? नहीं आएंगे। तो ऐसे जब आप ध्यान में बैठने जा रहे हैं तो वहाँ आपके पास कोई सामग्री नहीं है, कोई साधन नहीं है ध्यान करने का, तो आप कैसे ध्यान करेंगे? तो वहाँ साधन क्या चाहिए? वहाँ उस परमात्मा के बारे में डीप स्टडी, गहन अध्ययन चाहिए, ताकि जैसे आपका मन भगे तुरंत आप परमात्मा के चिमटे से उसको पकड़ लेंगे। कहाँ भाग रहा है? ऐसे चिमटा लगाएंगे, आ जाएगा वश में। अगर स्वाध्याय नहीं होगा तो फिर भागेगा, इतना तेज भागेगा पता भी नहीं लगेगा कहाँ जाके गिरा दिया। आंखें खुल जाएंगी, मलाल रह जाएगा, ध्यान आज भी नहीं हो पाया। तो इस मलाल से बचने के लिए स्वाध्याय जरूरी है। तो शास्त्र कहते हैं ये जो ब्रह्म विद्या है ना, अध्यात्म का एक नाम ब्रह्म विद्या भी है। ये जो ब्रह्म विद्या है ये 4 प्रकार से आती है। कितने प्रकार से आती है? और वो 4 प्रकार में पहला प्रकार बता रहे आगम कालेन, आगम काल से। आगम काल का अर्थ होता है किसी ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय योगी विद्वान के पास बैठ के उसके वचनों को ध्यान पूर्वक सुनना, श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक श्रवण करना कि वह ईश्वर के बारे में क्या क्या हमें बता रहा है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे सामने एक समस्या आती है। पूरे विश्व में जितने भी आस्तिक लोग हैं, जो भी ईश्वर में आस्था रखते हैं, जब वो ध्यान लगाने जाते हैं तो एक समस्या आ जाती है कि ईश्वर निराकार है, निराकार का ध्यान कैसे करें? कोई फोटो होनी चाहिए, कोई चित्र होना चाहिए, दीपक जलना चाहिए, अगरबत्ती होनी चाहिए, कैलेंडर होना चाहिए, कोई प्रकाश होना चाहिए। ऐसा उसके मन में संकल्प विकल्प चलता रहता है, क्योंकि निराकार का ध्यान कैसे लगाएं? कोई ना कोई तो प्रतीक होना चाहिए। और ऐसी समस्या 1-2 के सामने नहीं, करोड़ों करोड़ों जो ईश्वर के उपासक हैं उनके सामने ये समस्या आती है। विद्वान बताते हैं इस समस्या का कारण एक ही है कि विद्वानों के प्रवचनों को ध्यान से न सुनना। जिस समय वेद मंत्रों के व्याख्यान विद्वान करते हों उस समय बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए? सुनो। जब भगवान राम ने सीता की खोज वर्षा काल में बंद कर दी तो दोनों भाई एक दिन विचार बनाए कि चलो
कुछ समय जंगल में घूमा जाए। तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों जंगल में घूमने गए। बरसात का समय था, यात्रा बंद थी, खोज हो नहीं सकती थी, तो समय पास करने के लिए दोनों भाई जंगल विहार के लिए गए, वन विहार के लिए गए। तो वहाँ एक बहुत बड़ा ऊंचा पत्थर था, उस पत्थर पर श्री राम बैठ गए और लक्ष्मण क्योंकि उनसे छोटे थे तो कैसे बड़े भाई के सामने बैठते, तो उनके चरणों पर बैठ गए। कहते हैं माता पिता आचार्य बड़े भाई के बगल में नहीं बैठना चाहिए, ये शिष्टाचार में आता है। तो शिष्टाचार में नीचे बैठ गए और नीचे बैठ करके लक्ष्मण ने श्री राम से कुछ प्रश्न किए ब्रह्म विद्या के बारे में। क्या कहते हैं, कहूँ तात ज्ञान विरागा, जेहि कारण यह जीव निकाया। तात शब्द का प्रयोग किया है, तो तात शब्द भाई के लिए भी प्रयोग में आता है, आचार्य के लिए प्रयोग में भी आता है, विद्वानों के लिए भी प्रयोग में आता है। तो हे तात, हे भ्राता, आज इससे बढ़िया समय मिलेगा नहीं, जंगल का एकांत वातावरण है, आप मुझे बताओ ज्ञान क्या है, वैराग्य किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, माया क्या है, संसार क्या है, आप मुझे बताइए, क्योंकि आप विद्वान हैं, वेदों के प्रकांड विद्वान हैं, केवल क्षत्रिय नहीं हैं, आप ब्राह्मण भी हैं, तपस्वी हैं। तब श्री राम लक्ष्मण से क्या कहते हैं, सुनहु तात, हे तात सुनो, थोरे में सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। हे भ्राता, बहुत ही कम समय में मैं तुमको बता दूंगा ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, सालों नहीं लगेंगे। बोला जैसे कहते ना बटन दबाते ही, बोला बिल्कुल बटन दबाते ही काम हो जाएगा। बोला करना क्या है, सुनहु तात मति मन चित लाई। हे तात, जब मैं बोलूंगा तो तुम अपने मन को और अपने बुद्धि को मुझ में लगा देना। उस समय तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि कहीं इधर उधर न भटके। अगर ये तुम कर पाओ तो फिर ज्यादा समय लगने वाला, सारा समय इसी में लग जाता है। मन एकाग्र नहीं हो पाता, बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती है। सुनते तो हैं इस कान से, दूसरे कान से ट्रांसफर हो जाता है। फिर दूसरे दिन आते हैं, सुनते समय ऐसा लगता है सब समझ में आ गया। ऐसा होता नहीं होता है, जब कोई अच्छा विद्वान बोलता है तो लगता है हाँ बिल्कुल क्लियर हो रहा है, लेकिन जैसे ही शांति पाठ होता है उसकी भी शांति हो जाती है हो जाती है ना, क्यों बहन हो जाती है? हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि हम उसको घर जाके रिपीट नहीं करते हैं। रिपीटेशन। आपको पता है हमारे ज़माने में कोचिंग नहीं चलती थी, आपको भी याद होगा, आपके ज़माने में भी नहीं चलती होगी कोचिंग। कोचिंग नहीं चलती थी। देखो कोचिंग नहीं चलती, फिर भी APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग पैदा हुए, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, कितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए दुनिया में, बिना कोचिंग के पढ़े थे ये लोग। एक कोचिंग करने वाले लोग ज़्यादा से IAS PCS बन जाते हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, खाते पीते ऐश उड़ाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा पाने वाले लोग आज तक जितने, किसी ने भी कोचिंग नहीं किया। और आज हमारा बच्चा अगर उसको कोचिंग नहीं कराओगे तो वो तो अपने को बुद्धू समझता है बिना कोचिंग के। तो ऐसा क्या था? ऐसा ये था कि जिस जमाने में कोचिंग नहीं होती थी उस जमाने में एक काम होता था। बच्चा जब स्कूल से पढ़ के आता था तो माता पिता बड़े जागरूक होते थे, आते ही उसको कलेवा खिलाते थे, दिन भर पढ़ के आओ, कुछ खा पी लो। उसके बाद कहते थे जाओ 1 घंटा खेल लो। उसके बाद घर आ बोलो सुबह से लेके शाम तक जो पढ़ाया है उसको पढ़ो। माता पिता प्रेशर डालते थे, पढ़ो उसको, और उसको पढ़ाते थे, अपना काम करते थे, सब्जी काट रहे हैं, रोटी काट रहे हैं, लकड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं, और देख रहे हैं बीच बीच में आके उसको चेक करते थे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। इसी में वो बच्चा अव्वल होता था। आज माता पिता ये नहीं कर पाते हैं, इसलिए कोचिंग भेजते हैं। तो कारण वही है
कि जो मन और बुद्धि है ये जब तक सेंट्रलाइज नहीं होगा, जब तक एकाग्र नहीं होगा, तब तक वो बातें आती हैं और चली जाती हैं। तो आगम काल पहला स्टेप है कि जब हम विद्वानों के प्रवचनों को सुने तो दत्त लगा करके, मन लगा करके सुने, सारी चिंताएं, डिप्रेशन, तनाव, जिम्मेदारियां सब बाहर छोड़ के आए, क्योंकि अभी जाएंगे फिर उसी दुनिया में जाएंगे जिस दुनिया से आए हैं। तो जितने देर हैं उतने देर वहीं के बन के रहो, जिस समय जहां रहें उस समय वहीं के हो जाओ, इसी का नाम योग है, और कुछ योग नहीं है। लेकिन हम जिस समय जहां जाते हैं आधे वहां होते हैं, आधे कहीं होते हैं, बस वही गड़बड़ है। उसी पे कंट्रोल करना है, इसी का नाम साधना है। तो आगम कालीन विद्वानों के प्रवचनों को तन मन धन से सुनना। अब विद्वान कहते हैं कि ईश्वर के लिए आसरा चाहिए, कोई न कोई आलंबन तो चाहिए, क्योंकि बिना आश्रय के तो ध्यान लग ही नहीं सकता। अब वो आगे एक बात और कहते हैं कि ईश्वर के लिए ईश्वर का ही आश्रय होना चाहिए, प्रकृति का आश्रय नहीं होना चाहिए। बस इतना ही समझ लेना है, क्योंकि ईश्वर का ध्यान लगा रहे हैं और आश्रय ले रहे हैं प्रकृति का, तो विरोध हो जाता है, इसलिए ध्यान लगता नहीं है। इसलिए पहले ईश्वर के बारे में जानो कि ईश्वर का गुण क्या है, ईश्वर का कर्म क्या है, ईश्वर का स्वभाव क्या है। जब आप ध्यान लगाते हैं, अगर आप किसी चित्र को रखना चाहते हैं, चाहे वो चित्र गुरुजी का ही क्यों न हो, माला का ध्यान लगाने चाहते हैं, बहुत लोग माला का सहारा लेते हैं, चित्र का सहारा लेते हैं, मूर्ति का सहारा लेते हैं, कैलेंडर का सहारा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे करने की प्रेरणा भी देते हैं। लेकिन वेद कहता है ऐसे ध्यान लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव ये है ही नहीं। शब्द, रूप, रस, गंध, चित्र, काला, गोरा, लंबा, चौड़ा, मोटा, ये प्रकृति का गुण है। किसका गुण है? किसी किसी चित्र को जब आप देखते हैं उसमें लंबाई होती है कि नहीं होती है, चौड़ाई होती है कि नहीं होती है, उसमें रंग होता है कि नहीं होता है। तो ईश्वर में क्या कोई रूप है? ईश्वर का रूप नहीं। ईश्वर न लंबा है, ईश्वर न चौड़ा है, ईश्वर न मोटा है। तो आप शुरू से ही आपकी स्टार्टिंग ही गलत हो रही है। ध्यान करने जा रहे हैं ईश्वर का और ध्यान कर रहे हैं प्रकृति का, तो ध्यान कैसे लगेगा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रंग, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये गुण ईश्वर का नहीं है। इसको हृदय में बैठा लो, तब ध्यान में बैठो। और जैसे ध्यान करते समय चित्र आ जाए, चाहे गुरुजी का ही चित्र आ जाए, सावधान हो जाओ, ओहो हम ईश्वर की ओर नहीं जा रहे हैं, हम तो चित्र की ओर जा रहे हैं। क्योंकि योग की परिभाषा क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध। जहां चित्त की वृत्तियों का निरोध होना है, यहाँ निरोध कहाँ हो रहा है? यहाँ तो चित्र पर चित्र आ रहे हैं, मालाएं आ रही हैं, रंग आ रहे हैं, रूप आ रहे हैं। एक व्यक्ति 2 घंटे ध्यान किया, उसके बाद बोला आज ध्यान में मस्ती आ गई। हमने कहा क्या हुआ? बोला गुरुजी दिखाई दे रहे थे। तो मैंने कहा तुम ध्यान कर रहे थे परमात्मा का और देखने लगे गुरुजी को, तो मस्ती कैसे आई भाई? हाँ, ये हो सकता है गुरुजी के चित्र को देखने में मस्ती आ गई हो। अगर आपको गुरु का ध्यान करना है, कोई वांदा नहीं, आप गुरु का ध्यान करिए। आपको मित्र का ध्यान करना है, मित्र का करिए। पत्नी का ध्यान करना है, पत्नी का करो। पति का ध्यान करना है, पति का करो। लेकिन जब ईश्वर का ध्यान करोगे तो फिर ईश्वर का ही करना है। ये नहीं कहा जा रहा कि आप किसी का ध्यान न करो, आपको जिसकी आवश्यकता है उसका ध्यान करो। वैदिक काल में जब एक ऋषि दूसरे ऋषि से मिलना चाहते थे तो उनका ध्यान करते थे। स्वामी दयानंद कई बार जब गुरुजी से दूर हो जाते थे, बिरजानंद जी से, तो कोई शंका समाधान आता, गुरुजी का ध्यान करते थे, उसी ध्यान में समाधान हो जाता था। तो जब गुरु का ध्यान तो गुरु का ध्यान, लेकिन ध्यान करो गुरु का और कहो ईश्वर का, ये गलत है। ध्यान करो पति का, कहो परमात्मा का, ये गलत है। ध्यान करो पत्नी का और कहो लक्ष्मी जी का, ये ध्यान गलत है। जिसका ध्यान करो फिर उसी का करो। तो जब ईश्वर का ध्यान करना है तो पहले ईश्वर के गुण, ईश्वर के कर्म और ईश्वर के स्वभाव को जानना जरूरी है। अब ईश्वर का गुण क्या है? ईश्वर का गुण है आनंद, ईश्वर का गुण है बल,
ईश्वर का गुण है ज्ञान, ईश्वर का गुण है न्याय, ईश्वर का गुण है दयालु। ऐसे ध्यान करो। अब क्या ध्यान करो? हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, तो ऐसे उठा लो, ओम न्यायकारी। ये ईश्वर का गुण है। कर्म, कर्म का ध्यान करना है। हे ईश्वर आप सृष्टि उत्पन्न करने वाले हैं, सृष्टि का पालन करने वाले हैं, सृष्टि का संहार करने वाले हैं। ओम सृष्टिकर्ता। गुणों का ध्यान किया जाता है। गुण से गुणी का महत्व पता लगता है। निर्गुण का ध्यान करना है। ओम अकायम, ओम अव्रणम। हे ईश्वर आप घाव से रहित हैं, हे ईश्वर आप शरीर से रहित हैं। ये जिस गुण को आप बोलेंगे वह गुण आपके अंदर आएगा। तो अब आप ये इस तरह से जब ध्यान करेंगे तो ये ईश्वर का ध्यान हो जाएगा। और जब आपके सामने रूप आ जाएगा तो फिर आपकी चित्तवृत्तियां निरोध नहीं होंगी, फिर आप चित्र का ध्यान करेंगे। तो इसलिए ध्यान करने से पहले आगम काल विद्वानों के सत्संग में यह निश्चय कर लो कि ईश्वर क्या है। तो जैसे ध्यान में बैठे आपने एक परिभाषा बना ली, क्या? कि ईश्वर एक है। नंबर 2 ईश्वर निराकार है। नंबर 3 ईश्वर चेतन है। नंबर 4 ईश्वर जड़ नहीं है। और फिर प्रकृति के बारे में कि प्रकृति जड़ है, प्रकृति शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण वाली है। इसलिए हम प्रकृति का ध्यान नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ईश्वर का ध्यान करना है। तो ईश्वर और प्रकृति दोनों के गुणों का अलग अलग ज्ञान हो गया। इसे कहते हैं आगम काल। दूसरा है स्वाध्याय काल। क्या है? अब स्वाध्याय काल क्या है? कि आगम काल में जो जो सुना, अब एकांत में जाकर के उस पर चिंतन करें। कि विद्वानों ने बताया था ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर बलवान है, ईश्वर ज्ञानवान है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर दयालु है। ये स्वाध्याय काल में इसको निश्चित कर लो। ठीक है? उसके लिए वेद पढ़ने पड़े, दर्शन पढ़ने पड़े, उपनिषद पढ़ने पड़े, उसको पढ़िए। शंका समाधान करना पड़े, उसको करिए। ये दूसरा तरीका है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का, स्वाध्याय काल। जब खूब स्वाध्याय कर लेंगे आप, निश्चित हो जाएंगे, अब आपको कोई भटका नहीं सकता ईश्वर कैसा है, उसका गुण क्या है, कर्म क्या है, स्वभाव क्या है। अब आप ईश्वर का ध्यान करेंगे। तब तीसरा आएगा प्रवचन काल। कि जो आपने स्वाध्याय काल में जान लिया है ईश्वर के बारे में सही सही, अब उसको आप दूसरों को शेयर करो। क्या करो? क्यों? क्योंकि विद्या खर्च करने से बढ़ती है, धन खर्च करने से घटता है। यही अंतर है दोनों में। धन को खर्च करेंगे धन घटेगा, विद्या को खर्च करेंगे विद्या बढ़ेगी। जितना विद्या को आप दान करेंगे उतना परमात्मा आपको चक्रवृद्धि ब्याज बना करके मूलधन सहित लौटा देगा। यह है, इसलिए विद्या को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। जब आपका स्वाध्याय अच्छी तरह से हो गया, यदि आप स्वाध्याय के बाद प्रवचन काल नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के बाद वह स्वाध्याय नष्ट हो जाएगा। और जब स्वाध्याय नष्ट हो जाएगा फिर धीरे धीरे सत्संग में जाने की रुचि भी खत्म हो जाएगी और सब भंटाधार हो जाएगा, सारी तपस्या फेल हो जाएगी जितना आपने किया था। तो इसलिए प्रवचन काल, फिर उसको लोगों को उसी तरह से बताइए जैसा आपने अनुभव किया है। क्या अनुभव किया आपने? कि ईश्वर एक है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर ज्ञानवान है, ईश्वर बलवान है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर जड़ नहीं है, वो चेतन है। प्रवचन काल। अब प्रवचन काल के बाद जो अंतिम है वह है व्यवहार काल। क्या है? व्यवहार काल।
अर्थात जो आपने पढ़ा, मनन किया और लोगों को बताया, अब उस पर आपका आचरण होना चाहिए, है ना। नहीं तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देने में बहुत लोग कुशल होते हैं, लेकिन उस उपदेश पर जो चले वही उपदेशक है। तो व्यवहार काल में हम ये अनुभव करेंगे कि ईश्वर आनंद स्वरूप है। अच्छा, अब आप बता सकते हैं कि जब आप व्यवहार काल में ईश्वर आनंद स्वरूप है कहेंगे तो क्या होगा आपके जीवन में? आपके जीवन में दुखों का अंत हो जाएगा। दुख आएंगे, आपको प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि आप ईश्वर के आनंद स्वरूप में मग्न हैं। दुख आएगा, सुख जाएगा, आनंद सुख और दुख से परे है। और आप फिर प्रयास करेंगे, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप है, आज मैं दिन भर पुरुषार्थ करूंगा कि अपने आप को दुखी नहीं होने दूंगा। ये प्रैक्टिकल दिन भर करना है। जैसे तो नहीं नहीं नहीं, मैं ईश्वर आनंद स्वरूप परमात्मा के पास रहता हूँ, मैं कैसे दुखी हो सकता हूँ? दुखी तो अविद्या का लक्षण है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। इसलिए शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद का पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद के अनुकूल ही है आर्यो, आचरण अपना बनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना। इस तरह से स्वाध्याय करेंगे तो आपका ध्यान, बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक सूचना है, कल 9 संवत्सर है, नया वर्ष है कल। हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, यहूदियों का, जैनियों का, गुजरातियों का, सिंधियों का, मराठियों का, पूरे भूमंडल का 9 वर्ष है। तो इसलिए प्रातःकाल जल्दी जल्दी उठें, सब लोग स्नान करें और घर में ओम की पताका फहराएं। क्या फहराएं? ओम का झंडा मकान पर लगाएं, और इतना बड़ा झंडा लगाएं कि दूर से दिखाई दे कि ये आर्यों का घर है। अपनी पहचान होनी चाहिए कि हम आर्य हैं। ओम का ध्वज फहराइए, यज्ञ करिए, प्रसाद बांटिए, पड़ोस में प्रसाद बांटिए, सबको बताइए कि आज हमारा नया वर्ष है। और सायंकाल आर्य समाज सहजपुर में 6 बजे से 9 संवत्सर पर प्रवचन होगा, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।